तो आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आज हम जानने वाले हैं क्या मसीह विश्वासी को दसवां अंश देना जरूरी है या नहीं। क्या अगर हम दसवां अंश नहीं देंगे तो क्या हमारे ऊपर में श्राप आएगा या नहीं, या दसवां अंश क्या है। इन सारे बातों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप मसीह विश्वास में आगे बढ़ सको और परमेश्वर के लिए आप कुछ देने के लिए, कुछ करने की योग्यता आपके अंदर में आ सके। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर करें, इस वीडियो को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि दसवां अंश क्या है। उसके बाद हम देखेंगे पुराना नियम में दसवां अंश के बारे में क्या बतलाया है और नया नियम में दसवां अंश के बारे में क्या बतलाया है। हम दोनों पुराना और नया नियम दोनों के आधार पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करते हैं कि दसवां अंश क्या है। तो मेरे प्रियो, दसवां अंश जो है अपने कमाई का 10वां भाग हमें परमेश्वर को देना होता है। अर्थात अगर जो आप एक दिन में 10 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 1 रुपया परमेश्वर का हिस्सा है, उसे आपको अलग निकाल करके कलीसिया में देना है, जिसे हम दसवां अंश बोलते हैं। अगर जो आपने एक दिन में 100 रुपया कमाया उसमें से 10 रुपया परमेश्वर का है, वो उसका हक है। अगर जो ऐसे आप निकालते हैं वो दसवां अंश के अंतर्गत में आता है और उस पैसे को अपने कलीसियाओं में देना जरूरी होता है, जिसको हम दसवां अंश बोलते हैं। और हम देखते हैं प्रियो कि पुराना नियम में दसवां अंश प्रक्रिया कब से चालू हुआ है और क्यों परमेश्वर ने दसवां अंश हमसे मांगा है। क्या परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत है? तो इन सारे उससे पहले हम देखते हैं कि दसवां अंश के बारे में बाइबल हमें क्या बतलाता है। आपके पास बाइबल है तो ले लीजिए मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 7 से 10 के बीच में क्या लिखा हुआ है। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है। दसवां अंश उठाने की भेंट में। मेरे प्रियो, बाइबल में बतलाता है कि परमेश्वर ने कहा तुम लोग मुझे शुरू से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और तुम लोग मुझे धोखा देते हो और लूटते हो। किस बात में? दसवां अंश और उठाने की भेंट में। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो मलाकी भविष्यवक्ता है, ये उस समय में भी, उस समय के लोगों ने भी परमेश्वर के लिए नहीं देते थे। वहां उनके परमेश्वर के भवन में नहीं देते थे पैसे को। इसलिए परमेश्वर के वचन ने कहा कि तुम लोग मुझे विधियों से, तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और तुम लोग मुझे लूटते हो। आगे कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे करती है। सारे दसवां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो, मुझे जांचो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। मेरे प्रियो, लेकिन इस वचन को स्मरण करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि ये दसवां अंश क्यों परमेश्वर मांग रहा है। क्यों परमेश्वर को क्या हमारे पैसे की जरूरत है? नहीं मेरे प्रियो, उसका एक उद्देश्य है दसवां अंश मांगने का। उस क्या उद्देश्य है मेरे प्रियो? जब आप बाइबल के पुराना नियम को पढ़ेंगे तो उसमें 12 गोत्र के बारे में आप पढ़ेंगे। 12 गोत्र के बारे में आप पढ़ेंगे और वो 12 गोत्र को में से एक गोत्र था लेवी गोत्र। और मेरे प्रियो, जो 11 जो बाकी 11 गोत्र है उन सबको अपना अपना भाग, अपना अपने जमीन परमेश्वर ने दिया। उसको खेती बाड़ी सब कुछ जो भी उन लोगों को काम था उन लोग किया। लेकिन परमेश्वर ने
अपना सेवा करने के लिए, उसके मिलाप वाले तंबू परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक गोत्र को चुना जिसका नाम था लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को कोई हिस्सा इजराइल में नहीं मिला, कोई जमीन उन लोगों को नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा भाग ही तेरा भाग होगा। अर्थात परमेश्वर के हिस्से में कौन आया? लेवी गोत्र का लोग आया। और परमेश्वर ने कहा तुम लोग मुझे जिंदगी भर मेरी सेवा करोगे, और मिलाप वाले तंबू की सेवा अर्थात चर्च की सेवा, कलीसिया की सेवा। तो ये जो लेवी गोत्र था ये परमेश्वर की सेवा टहल में लग गया और परमेश्वर की सेवा इसने करने लगा, यानी परमेश्वर के वचन के प्रचार करना, लोगों को समझाना, ये सब, और मिलाप वाले तंबू को देखरेख करना। तो ये सारे काम ये लेवी गोत्र के लोग करने लगे, याजक लोग। तो उसमें भी जो याजक चुनते थे वो अलग विषय में बतलाऊंगा। ये लेवी गोत्र के जो चुना था परमेश्वर ने, जो याजक लोग जो मिलाप वाले तंबू की जो परमेश्वर की जो सेवा करते थे, जो वचन के प्रचार करते थे, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना लेवी गोत्र से। तो बाकी जो 11 गोत्र है उन लोगों को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा मेरे भवन में लाओ, मेरे भवन में लाओ। और जो ये लेवी गोत्र के जो लोग जो मेरी आराधना, मेरी सेवा करते हैं और जो वचन का प्रचार करते हैं, जो मिलाप वाले तंबू की सेवा करते हैं, तो ये सारे लोगों का पालन पोषण हो सके उस पैसे से। पुराने नियम में सिर्फ एक पैसे की दशमांश नहीं था, हर एक चीज का दशमांश था। जो आप अन्न उपजाते हैं उसका भी दशमांश था, जो आप भेड़ बकरी पालते हैं उसका भी दशमांश था। बहुत तरह का दशमांश पुराने नियम में परमेश्वर ने मांगा था, ताकि उनके जो लोग हैं, उनके जो सेवा करते हैं, उनका वो पालन पोषण उसी पैसा से हो सके। परमेश्वर की आपके पैसा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों के लिए जरूरत है, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनके प्रचार करते हैं, उनको जरूरत है। इसीलिए 11 गोत्रों को परमेश्वर ने आदेश दिया कि तुम अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और जो मेरी सेवा करता है उसका पालन पोषण उसी पैसे से हो सके। तो ये था दशमांश का बैकग्राउंड। परमेश्वर ने इसीलिए दशमांश को मांगा था। और उस समय के जो लोग था, दशमांश बहुत सारे लोग नहीं देते थे, तो परमेश्वर ने कहा तुम लोग मुझे लूटते हो, बड़े सारे जाति ऐसे करते हैं, इसलिए तुम पर भारी श्राप पड़ा है। श्राप क्या है मेरे प्रियो? अगर जो आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आपका जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपका जो पैसे की समस्या है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहे, इसका एक तरह का वो श्राप ही माना जाता है। अगर जो आप बीमार है वो भी एक श्राप है। तो आपके अंदर जो बुरा होता है वो श्राप के द्वारा होता है और वो पाप के द्वारा होता है। तो मैं प्रियो, तो अगर जो दशमांश नहीं देंगे तो परमेश्वर ने कहा पुराने कानून में कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है। उसमें आदेश है कि तुमको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। चाहे तुम, अब उस समय में करेंसी नहीं था, सामान थे, पैसे जो कमाते तो पैसे भी देते थे, और जो सामान भी देते थे, भोजन वस्तु देते थे, या भेड़ बकरी का भी उसने दशमांश निकाल के उन लोग परमेश्वर के भवन में लाते थे। तो परमेश्वर ने कहा तुम लोग ऐसा करके मुझे देखो, मेरे भवन में तुम 10वां हिस्सा दे करके देखो, मुझे परखो, मुझे जांचो कि मैं तुम्हारे ऊपर आकाश की झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। अगर जो आपको आशीष चाहिए, परमेश्वर से आशीष चाहिए, तो परमेश्वर को देने के लिए आपको हाथ को बढ़ाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को देना होगा, तभी परमेश्वर आपको उस चीज में आशीष देगा। मैं प्रियो, एक पुराना नियम का कानून है, एक पुराना नियम में हमको ऐसे बतलाया है, लेकिन मैं प्रियो हम देखते हैं नया नियम के अनुसार क्या हमें बताता है। आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6 से 8 तक यह लिखा हुआ है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत बोता है, काटता है। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर जो आप थोड़ा देंगे तो आपको थोड़ा ही मिलेंगे, अगर आप ज्यादा देंगे तो परमेश्वर का आशीष होगा, तो आपका काम और बरकत होगा और आपको ज्यादा आशीष मिलेंगे। लेकिन इसी के आगे में लिखा है, क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुरकुर के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है।
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, पुराना नियम में हमने क्या पढ़ा था कि 10वां हिस्सा अर्थात 10 में से 1 रुपया आपको परमेश्वर को देना ही पड़ेगा, उसने फिक्स कर दिया था। लेकिन नया नियम में कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। उसने कहा जैसा मन में ठाने, आपने मन में जितना विचार किया आपको 10% देना है, 20% देना है, 50% देना है, 100% देना है, आपने जैसा मन में ठान लिया है उसी प्रकार से आपको देना है, उसी प्रकार से आपको देना है। कोई 10% देता है, कोई 20% देता है, कोई 15% देता है, लेकिन देना तो चाहिए। अपने इच्छा अनुसार वो देता है, जैसा मन में ठाने। मैं आपको बतलाता हूं, अगर जो आपने ठान लिया कि मैं 1000 रुपया मैं चर्च में दूंगा, तो आपने फिर सोचेंगे नहीं 1000 बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ रख लेता हूं, मुझे काम आएगा, मैं 500 रुपया दे दूंगा। तो इस जगह पर आपके मन में लालच आ गया था। आपने क्या ठाना था कि मैं 1000 रुपया अपने कलीसिया में दूंगा, लेकिन आपके मन में लालच आ गया कि मैं नहीं 1000 ज़्यादा है, मैं 500 रुपया जमा करूंगा। ये आपके मन में लालच है, लालच करना पाप है। इसलिए जैसा मन में आप ठानते हैं वैसा ही आप दान कर दें। तो कब काम पढ़ेंगे, हनन्याह और शरीफा, ये पति पत्नी परमेश्वर के नाम से जमीन बेचा था कि इस जमीन का जितना पैसा होगा मैं परमेश्वर के चर्च में, मैं कलीसिया में जमा करूंगा। लेकिन उसके मन में क्या किया कि लालच आया कि उसमें से उसने कुछ पैसा अपने पास रख लिया और जाके प्रेरितों के हाथ में रख दिया कि इतने जमीन बिका। तो प्रेरित ने क्या बोला उससे, हे हनन्याह, क्या तेरे मन में ऐसा क्यों आया कि तुम परमेश्वर पवित्र आत्मा को धोखा देगी? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अधीन में था, उनको मालूम चल गया कि इसने इसमें से कुछ पैसा रख लिया है। तो उसी समय वो मर गया क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम से जो भूमि बेची थी उसमें से अपने लिए उसने रख लिया था। जैसा उसने मन में ठाना था पहले वैसा उसने नहीं किया, तो उसके ऊपर में वो क्या आ गया, श्राप आ गया, वो मर गया। तो मेरे प्रियो, वो वचन कहता है ना किसी के दबाव में आके भी नहीं देना है, ना कुरकुरा के देना है। कुरकुरा क्या होता है, मन नहीं है देने का दशमांश, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं किसी के दबाव में। आपके कलीसिया के पास्टर ने बोला तुमको देना ही पड़ेगा, अब मन में तो देने का मन है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कलीसिया में दे दिया। कुरकुरा के देंगे तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुशी से नहीं देते हैं ना, कुरकुरा के जबरदस्ती दे रहे हैं आप उसको, क्योंकि आपसे मांगा जा रहा है। तो जबरदस्ती नहीं देना है, कुरकुरा के नहीं देना है, और जैसा मन में ठाना वैसा देना है। और परमेश्वर क्या कहता है, हर ज्यादा खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। आप ध्यान रखें कि परमेश्वर को जब भी आप दशमांश दें खुशी से दें, खुशी से दें, तो परमेश्वर आपको भी आशीष जरूर देगा मेरे मित्रों। और मैं निष्कर्षण के तौर पर आपको मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बाइबल जो है ना, नया नियम और पुराना नियम, हम ऐसा मान के चलते हैं कि नया नियम और पुराना नियम दोनों परमेश्वर के वचन है, दोनों परमेश्वर के वचन है। इसलिए हम दशमांश तो हम अपने कलीसिया में देते हैं, आप भी दशमांश अपने कलीसिया में दीजिए। आप चाहे तो दशमांश से बढ़कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। खुशी से हो सके आप 10% की जगह आप 15% दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है ना, जो जितना बोता है वो उतना काटेगा भी। अगर जो आप अधिक देंगे तो आपको अधिक परमेश्वर से आशीष मिलेंगे। अगर जो आप पैसे के मामले में अगर जो आपके परिवार में कोई दिक्कत चल रही है तो आप परमेश्वर को देना शुरू कर दो। आप जितना कमाते हैं उसी में से अपने घटती में से भी दीजिए। हम जब सुसमाचार पढ़ते हैं वहां पे कंगाल विधवा थी जो उसने सबसे कम 2 दमड़ियां रुपए डाली थी, उसमें सबसे कम दान दी थी, लेकिन इस मसीह ने क्या बोला, इसने सबसे अधिक दान दिया। आप 300 रुपया कमाते हैं रोज का, 300 में से 30 रुपये निकाल दीजिए परमेश्वर के लिए। आप अपने घटती में से भी अगर जो परमेश्वर को आप देते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, और जिस भंडार से आप पैसे को देंगे उस भंडार में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आशीष देगा, और आप जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कलीसिया को भी यही सिखाता हूं कि जितना हो सके परमेश्वर को लिए आप देने के योग्य बनिए। पुराना नियम में जो दशमांश दिया जाता था वो परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो उसकी सेवा करते थे, और अभी अगर जो हम और आप दशमांश देते हैं तो कलीसिया की सेवा होता है, और कलीसिया में जो भी जरूरतों का चीज होता है
तो वो चीज़ उसी पैसे से खरीदा जाता है और लाया जाता है। और सबसे अहम बात, सुसमाचार प्रचार में वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से आपके पास कोई पादरी या कोई प्रचारक सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया है, वो भी किसी के रेफर से को दान दिया है, उसी पैसे से आपके पास में वो प्रचार करने के लिए आया है। तो आप जब दान देंगे अपने कलीसिया में, तो वही पैसे इकट्ठा करके उसी पैसे को प्रचार कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, बट सुसमाचार प्रचार किया जाए उसके लिए धन का आवश्यकता है। बिना पैसा का प्रचार नहीं होता है। अगर जो आप कहीं जाएंगे ना, जाने के लिए आपको किराया लगेगा, खाना खाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ता है। इसलिए परमेश्वर को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इंसानों को है। और उसी पैसे से जो भी आप कलीसिया में दशमांश और दान देते हैं, उसी पैसे से परमेश्वर का कार्य होता है, सुसमाचार कार्य को प्रचार किया जाता है। क्योंकि बिना प्रचार पैसे का आप अपने आसपास में प्रचार कर लेंगे, जहां जगह आप पैदल चल सकते हैं। आप दूर जाएंगे, ऑटो रिक्शा से जाएंगे तो उसमें आपको किराया लगेगा। आप खाली पेट तो रहेंगे, न कुछ तो खाएंगे तो पैसा लगेगा। अर्थात कुल मिलाकर के आपको दशमांश देने की जरूरत है, दशमांश देने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। अगर जो आप नहीं देते हैं तो आप निश्चित है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और परमेश्वर को नहीं लूटेंगे, तो वो भी आपकी एक तरफ पे श्राप बन के आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा आपका श्राप आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर जो आप परमेश्वर को देते हैं तो आपको आशीष भी जरूर मिलेगा परमेश्वर की तरफ से। इसलिए आप जितना हो सके, 5 रुपया तो 5 रुपया, 2 रुपया तो 2 रुपया, 1 रुपया, जितना भी आपका मन चाहे उतना आप दान जरूर कीजिए। कुछ न कुछ परमेश्वर को आप जरूर दीजिए, लेकिन 10% तो आप जरूर दें, और हो सके तो आप उससे भी बढ़कर दें। लेकिन आपके पास जितना है उसी में से आप दान जरूर करें। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा, आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से दान को करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं, और इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।